मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चकराता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज नेता प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं मंगलौर सीट के प्रचार के लिए केंद्रीय नेताओं में सचिन पायलट की मांग आई है। साथ ही कांग्रेस गुर्जर वोट बैंक प्रभावित करने के लिए सचिन पायलट की चुनावी रैली करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी रैली की तारीख तय नहीं की गई है। निश्चित देखिए, मंगलौर सीट पे हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सारे नेता पूरे तन मन धन से मंगलौर सीट पर लगे हुए हैं और निश्चित अगर वहाँ से पायलट साहब की डिमांड आई है तो पायलट जी भी आएंगे। उनका ये शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा इस बारे में। लेकिन क्षेत्रीय नेता जब अपने आप में लगता है कि डिमांड भी इस हिसाब से आती है कि उन्हें लगता है कि किसी को बुलाने से फायदा होगा तो बुलाया जाएगा। देखिए, उन पर और भी कई काम है जो शीर्ष नेतृत्व है। और बद्रीनाथ के अंदर तो हमारी जो पूरी टीम है, हमारी सारी पहाड़ में ही है, तो वहाँ मजबूती के साथ बुडोला जी चुनाव लड़ रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं। गुजराल जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, वहाँ साथ में लगे हुए हैं। तो निश्चित ऐसा कुछ अगर महसूस होगा तो बुलाएंगे और वो आएंगे भी शीर्ष नेतृत्व से, पर ऐसा अभी तक कोई डिमांड आई। 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंची बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पहली बार प्रदेश स्तर पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण करते हुए पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद अब जल्द ही इन सभी केंद्रों पर सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। आगे रेखा आर्य ने कहा कि अभी तक जितने भी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र थे सभी का उच्चीकरण करते हुए उन्हें पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। जिन केंद्रों में सहायिकाओं की कमी है उनको देखते हुए जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। पहली बार हुआ है कि सभी उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी केंद्र, अभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सभी उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो है हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ अभी की भूमिका निभा रही हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में एक सहायिका की आवश्यकता है। उसके लिए जल्दी से रिक्रूटमेंट हम लोग करें, इसके निर्देश जो है विगत जब मैंने समीक्षा बैठक ली थी तो निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है उसकी सहायिकाओं के संदर्भ में जो शासनादेश निर्गत होना है वो निर्गत करते हुए बहुत जल्द जो है सहायिकाओं की भी नियुक्ति हम लोग पूरे प्रदेश तक। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए धामी सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में CHC और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, अभी माननीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सेवा विस्तार का जहां इशू है वहां 60 से 65 साल कर दिया है। और प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हम अभी फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अभी आधा जो है हमारा शॉर्टेज है। 1262 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट के, जिसमें से 597 कार्यरत हैं और 655 पोस्ट अभी फ़िलहाल अभी जो है खाली है। और अगर जो बॉन्डेड डॉक्टर्स को भी हम जोड़ दें तो लगभग 400 की कमी है फ़िलहाल। तो इसी को देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल ने सेवा विस्तार दिया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। अब उनका जो है 60 से 65 अभी उनका जो है रिटायरमेंट एज होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए लागू है और उन्हीं के लिए होगा जो क्लिनिकल पोस्ट में हैं।
और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। उनको रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपनी सहमति व्यक्त करनी होगी कि वो फील्ड में जाके क्लिनिकल पोस्ट में वो काम करने के इच्छुक हैं, तो इसी के क्रम में उनको सेवा विस्तार दिया जाएगा। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मध्य स्थल का निरीक्षण किया और चुनाव को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3,838 माइग्रेंट मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकाल में नीति माणा पार्टी घाटी के लोग अपने मूल गांव में ही रह रहे हैं। इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने नीति माणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जैलम, कोशा, द्रोणगिरी, जुम्मा, नीति और माणा शामिल हैं। देहरादून में पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का फैसला लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। बता दें कि पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे। यहां करीब 22,000 पेड़ काटे जाने थे, लेकिन भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस ज़मीन को छोड़ दिया है। सीएम के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव की जगह को चिन्हित किया है। क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। करीब 3,000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के पास ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्व वेयर बनाया जाएगा। खलंगा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चयन हुआ था, उसमें स्थानीय जनता ने कुछ विरोध जताया है और ये इसमें अभी सिर्फ फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2,000 पेड़ कटेंगे, 2,500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया है लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से हरित देहरादून पहल के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। डीएम सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4,000 लोगों की ओर से पेड़ लगाने के लिए कॉल्स प्राप्त हुए हैं। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकासनगर, सेलाकोई समेत बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। बिना विजुअल के खबर को हमारे पास अभी करीबन 4,000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है जिसने ये डिमांड रेज की है उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सब। मसूरी में एसडीएम के निर्देश के बाद शहर में चल रहे अतिक्रमण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित बैठक में मॉल रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अधिशासी अधिकारी ने 2 टीमों का गठन किया जो मॉल रोड में हो रहे अतिक्रमण को हटाएंगे। मॉल रोड में मिल रही अतिक्रमण की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। हमें इतनी गालियां देते हैं कि हमने
जेला भी है। इसमें शहर के सभी जगह से जितना भी अतिक्रमण है, जो दुकानदार अपना सामान बाहर सड़क पर रख देते हैं, दुकान खाली छोड़ के, उनका हो गया या माल लोड का हो गया, उसके संबंध में SDM साहब द्वारा निर्देश दिए गए थे कि टीमें गठित करके और नायब तहसीलदार साहब इंचार्ज हैं उसके, तो वो लिस्ट भी हमने जो पुराने 52 लोग चिन्हित थे 2022 में, वो सूची भी हमने नायब तहसीलदार साहब को दी थी और कुछ लोगों का चिन्हीकरण भी किया गया था। तो उसी के अनुसार अब ये 2 टीमें हमने गठित करी है जो SDM साहब और नायब तहसीलदार साहब के निर्देशन में कार्य करेंगे। कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हो जाएगा पहले चरण में? अभी तो पहले माल रोड का है, उसके बाद शहर के अन्य स्थानों से भी अतिक्रमण। देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस ने एक बार फिर यात्रियों को धोखा दे दिया। बुधवार को 30 यात्रियों को लेकर देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस लोहाघाट के मानेश्वर के पास खड़ी हो गई। बता दें कि बस का होज पाइप फट गया था, जिसकी वजह से बस सड़क में ही खड़ी हो गई, जिसकी वजह से बस में बैठी 30 सवारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रहे थे, वहाँ चंपावत में हॉर्स पाइप फट गया था, जिस कारण यात्रियों को हमने दूसरी गाड़ी में भेज दिया था पिथौरागढ़ को उनके गंतव्य स्थान पर। लगभग 29 सवारी बस इंजन ठहरा है, अचानक ही उसमें हॉर्स पाइप फट गया। गाड़ी थोड़ा गर्म हो रही थी, तो गर्म होने के कारण हॉर्स पाइप थोड़ा फट गया था। देहरादून के बड़ोवाला क्षेत्र में पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले में एक महिला और करीब 6 महीने की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव करीब 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि किसी ने दोनों की हत्या कर शवों को वहां लाकर फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए, उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता ही खुद दुष्कर्म में पकड़े जा रहे हैं। सरकार उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अभी कल ही की मैं बात करूं तो एक माँ और बच्चे का शव यहाँ पे मिला है आरकेडिया के अंदर। सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट, इन्होंने पूरे चुनाव के समय में जगह जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ प्रचार में ये लोग व्यस्त हैं। अगर इसमें भी ध्यान देते, थोड़ा कानून व्यवस्था में देते कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर अपराध हो रहे हैं, कैसे इसको रोका जाए, इस प्रकार के दुष्कर्म की जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर देखने को मिल रही है, अगर उस पर भी ये कार्रवाई करते तो कुछ समझ में आता कि सरकार कुछ काम कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। धड़ल्ले आम जिसका जो मन कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार इसको